नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाई बुक का सेकेंड चैप्टर का भाग 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का जो कहानी है वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आप कुछ देख सकते हैं, कुछ पिक्चर है कुछ लोगों के जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग शहनाई के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आ जाता है वेडिंग के बारे में, या फिर उसी के जैसा कोई दूसरा ओकेजन या फिर कोई वैसा फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोगों को याद आता है किनके बारे में, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई मास्टर थे और वो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, यानी शहनाई वो बजाते थे। तो जब भारत का शासक औरंगजेब था तो उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी, उसको बैन कर दिया था। मतलब वो उनके दरबार में नहीं बजता, क्योंकि उसका जो साउंड था उसे बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही ख़राब लगता था। पुंगी, जो कि जेनरिक नेम था कि एक ऐसा साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट का जो कि हवा से बजता था और बहुत ही तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करता था, बहुत ही तेज़ आवाज़ निकालता था। तो कुछ दिन बाद लोगों ने सोचा कि ज़रूर इसको रिवाइव किया जाएगा, एक दिन ये फिर से प्रचलन में आएगा। तो एक बार्बर था, एक नाइक फैमिली का इंसान था जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार से था, जो कि रॉयल प्लेस में यानी महाराज के जो दरबार में उसने क्या किया कि इसके क्वालिटी को कुछ इम्प्रूव किया। मतलब उसकी पुंगी जो था उसमें कुछ सुधार किया और वो पेश किया। तो उसने किया क्या था कि उसका जो पाइप था उसके थोड़ा लंबा कर दिया था, यानी नेचुरल किसी चीज़ से, किसी पेड़ के तने से बनाया था और थोड़ा लंबा था, और उससे पुंगी के कंपैरिजन में थोड़ा सा चौड़ा भी था, मतलब ब्रॉडर था। और उसमें 7 होल्स बना दिए थे उसके पाइप के बॉडी पे। और जब उसको उसने प्ले किया, मतलब किसी भी होल को ओपन करता था, किसी को क्लोज करता था, तो बहुत ही मधुर आवाज़ उसमें से निकला। वो जो नया पुंगी बन करके तैयार हुआ था, बहुत ही मधुर आवाज़ वो प्रोड्यूस कर रहा था। और जब ये इंस्ट्रूमेंट जब प्ले किया गया राजा के दरबार में, तो सभी लोग इससे मंत्रमुग्ध हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए। और ये इंस्ट्रूमेंट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था कि पुंगी से, इसलिए इसे नया नाम दिया जाना था। तो जैसा कि कहानी बताता है कि ये जो था वो पहली बार बजाया गया था तो शाह के दरबार में, मतलब शाह के चैम्बर में। और इसे बजाया था किसने, तो नाई ने, यानी एक बार्बर ने। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई, यानी शहनाई इसका नाम हो गया। तो देख सकते हैं फिगर में कि पुंगी कैसा था, जो सपेड़ा जो बजाता है उस टाइप का पुंगी था, और शहनाई अभी इस जैसा है। तो अब जो शहनाई का जो साउंड है उसको बहुत ही अच्छे भाग्य वाला माना जाता है, और इसी कारण से इसे मंदिरों में बजाया जाता है, या फिर कोई भी उस तरीके का कोई कार्य हो जो शुभ कार्य है वो, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो शादी विवाह होता है वो बिना शहनाई के नहीं होता है। मतलब अब तो क्या करते हैं लोग कि शहनाई का म्यूजिक ही बजा देते हैं, तो शहनाई को शुभ माना जाता है। और पहले के ज़माने में शहनाई जो था वो नौबत का पार्ट था, यानी कि ट्रेडिशनल, हम लोगों के लिए ट्रेडिशनल चीज़ था, जिसमें कि 9 इंस्ट्रूमेंट जो होते थे राजा के दरबार में, रॉयल कोर्ट्स में, उनमें एक शहनाई का भी स्थान था। और आज भी मंदिरों में और जो शादियां होती हैं उसमें अभी भी ये बहुत पॉपुलर है। और इसको क्लासिकल स्टेज पर लाने का पूरा श्रेय दिया जा सकता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। तो अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कहानी शुरू होती है। तो जब वो केवल 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खां, तो वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे, जो कि डुमरांव जगह है बिहार में, वहाँ वो रहा करते थे, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। और वो रेगुलरली कहाँ जाते थे, प्रायः तो बिहारी जी मंदिर जाते थे और वहाँ भोजपुरी चैता गाते थे। और अंत में जब वो चैता समाप्त हो जाता था तो उन्हें बड़ा सा एक लड्डू प्राइज में मिलता था वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा, और वो लड्डू का वजन होता था 1.25 किलो का लड्डू उनको मिलता था। और ऐसा जो शहनाई को उन्होंने क्लासिकल स्टेज पर लाया, उसके लिए उन्हें 80 वर्ष, मतलब 80 वर्ष तक लगे। और 80 वर्ष के उम्र में वो जो छोटे लड़के थे वो इतना दूर ट्रैवल किया कि उन्हें
भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन नागरिक जो सम्मान है, सबसे उच्च नागरिक सम्मान, उससे सम्मानित किया गया भारत रत्न से। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और बिस्मिल्लाह खां बहुत ही अच्छे मतलब कि जो म्यूजिशियन का फैमिली था बिहार में, उनके परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके ग्रैंडफादर जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो भी शहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में, यानी भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो थे शहनाई नवाज। उनके पिता पैगंबर बख्श और जो भी उनके पैतृक एंसेस्टर थे, यानी कि जो भी उनके पिता के जो पूर्वज थे और उनके जो चाचा वगैरह थे, वो सभी शहनाई बजाया करते थे और बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे। ये जो छोटे बच्चे मतलब इसी कारण से उन्होंने छोटी उम्र से ही इस म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। और जब वो 3 साल के थे तभी उनकी माँ ने उन्हें अपने मामा के घर भेज दिया था, जो कहाँ था तो बनारस में, अभी उस जगह का नाम वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खां जब अपने अंकल को यानी मामा को जब देखते थे कि शहनाई वो बजा रहे हैं तो वो बहुत ही खुश होते थे, उसको देख करके उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और जल्द ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा का साथ देने लगे जिनका नाम था अली बख्श, और वो विष्णु टेम्पल जो बनारस में है वहाँ पे उनको नौकरी थी, वो वहाँ शहनाई बजाते थे। अली बख्श शहनाई बजाते रहते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके बगल में घंटों बैठे रहते थे। और धीरे धीरे उन्होंने भी पाठ लेना शुरू कर दिया, यानी शहनाई बजाना शुरू कर दिया, और वो बैठ कर के पूरे पूरे दिन शहनाई बजाते रहते थे। और सालों से उनका सबसे अच्छा जगह था जहाँ जब वो अकेले रहते थे तो कहाँ पे जाके शहनाई बजाते थे, तो बालाजी का मंदिर, मंगला मैया की मंदिर और गंगा के घाट पे ये जब युवा थे तो वहाँ जा कर के प्रैक्टिस करते रहते थे। वो कहते हैं कि गंगा का जो बहता हुआ पानी है उससे उन्हें नए नए राग का आविष्कार करने में मदद मिलता है। पहले बहुत सारे ऐसे राग थे जो कि ऐसा सोचा जाता था कि शहनाई से उसे नहीं बजाया जा सकता है, शहनाई के रेंज से बाहर का है, उससे भी इन्होंने शहनाई के थ्रू बजाया, शहनाई का यूज करके बजाया। और जब ये 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये अपने अंकल के साथ गए थे। और जब वो अंत हुआ मतलब कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुआ था म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तो उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे बच्चे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उनका पीठ थपथपाया और कहा कि कठिन परिश्रम करो, तुम अवश्य ही इसमें बहुत अच्छा करोगे। और जब ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ लखनऊ में 1938 में 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान को एक मौका मिला और वो जल्द ही सबसे ज़्यादा मतलब सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। हाँ, तो रेडियो पे वो शहनाई बजाते थे। और जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्होंने पूरे राष्ट्र को अपने शहनाई के माध्यम से ग्रीट किया था, मतलब उन्हें बधाई दी थी, पूरे राष्ट्र को बधाई दी थी अपने शहनाई के माध्यम से। उन्होंने पूरे ऑडियंस को, यानी कि लाल किला से जो भी वहाँ पे ऑडियंस प्रेजेंट थे, जो भी दर्शक थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सभी को राग कैफी बजा करके सभी के हृदय में राग कैफी भर दिया था, शहनाई के म्यूजिक को भर दिया था। और उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस भाषण है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, वो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले राग कैफी बजाए थे कौन, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस किए हैं, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। उनका पहला विदेश यात्रा जो था वो था कहाँ का, तो अफ़गानिस्तान का, जहाँ के किंग जाहिर भी उनके जो कॉन्सर्ट था उसको सुनने आए थे। और उन्हें बहुत ही अमूल्य यानी बहुमूल्य पर्शियन दरी गिफ्ट किया था, कारपेट कालीन गिफ्ट किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की थी। और किंग जो राजा थे अफ़गानिस्तान के, वो केवल अकेले इंसान नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से मंत्रमुग्ध हो गए थे, जबकि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनके
बिस्मिल्लाह खां का एक फेस्टिवल में वो शहनाई बजा रहे थे, उसको सुन करके इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और जो फिल्म था वो बहुत ही हिट हुआ और एक बार उसमें बिस्मिल्लाह खां का एक गाना भी था, दिल का खिलौना है टूट गया, और जो कि नेशन वाइड यानी पूरे देश में रिकॉर्ड ब्रेकर साबित हुआ, चार्ट बस्टर हुआ, मतलब सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए। और इसके इतना ह्यूज सक्सेस के बाद भी सेलुलॉइड वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान ने केवल 2 ही गाना मतलब दिया था, अपने म्यूजिक दिए थे। एक और जो था दूसरा वो विजय भट्ट, एक था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और दूसरा विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ फिल्म सांडी अपना। और उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ इस तरीके के टर्म्स, मतलब कि जो टर्म्स कंडीशन है और आर्टिफिशियल ग्लैमर वर्ल्ड है फिल्म का, उसमें मैं नहीं रह सकता हूँ, उन्होंने बोला। और अवार्ड्स और इतने सारे उनको जो मिल रहे थे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले उनको बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो फर्स्ट इंडियन बन चुके थे जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने और भी बहुत सारे जगहों पे पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, उसके बाद कैनेंस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में ही। इसी कारण से उन्हें इंटरनेशनली बहुत अच्छे से जाना जाता है और उनके नाम पर तेहरान यानी अफ़गानिस्तान के तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी है जिसका नाम है तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हें नेशनल अवार्ड्स मिला, राष्ट्रीय अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। और जब ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा था, उनकी छाती पर लगाया जा रहा था, तो उनकी आंखें खुशी से भर उठी और उन्होंने बस बोला कि मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी म्यूजिक सिखाइए। और यही जो है म्यूजिक यहाँ का, वो हिंदुस्तान का सबसे धनी ट्रेडिशन है, परंपरा है। और अभी जो वेस्ट के जो लोग हैं वो भी हिंदुस्तान में यहाँ का म्यूजिक सीखने आ रहे हैं। तो अब इन सब के बावजूद उन्होंने क्या किया था कि संसार के सभी शहरों में ट्रैवल किया था, लगभग सभी जगह वो गए थे, लेकिन फिर भी खान साहब, इनका जो नाम है खान साहब के नाम से ये पुकारे जाते थे। तो ये कहते हैं कि ये इनका जो लगाव है बनारस और डुमराव से वो हमेशा से रहा है और ये इन्हीं 2 शहरों को संसार का सबसे सुंदर शहर मानते हैं। एक स्टूडेंट ने उन्हें एक बार कहा था, अमेरिका के एक स्टूडेंट ने, कि यहाँ पे अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलें। और स्टूडेंट ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो क्या करेगा कि बनारस जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ भी बना देगा, यहाँ भी बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा। लेकिन खान साहब उससे पूछते हैं कि क्या तुम भारत से जो नदी है, जो बनारस में गंगा नदी, उसे यहाँ ला सकते हो? तो बाद में इन्हें जाना जाता है कि इसी कारण से ये बोलते हैं कि जब भी मैं किसी विदेशी देश में रहता हूँ यानी फॉरेन कंट्री में रहता हूँ तो मुझे हमेशा हिंदुस्तान की याद आते रहती है। और जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं केवल बनारस और वहाँ की पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब भी मैं बनारस में रहता हूँ तो डुमराव का जो विचित्र मट्ठा है उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के रिच और कल्चरल हेरिटेज का, जिसमें एक ऐसा इंसान जो कि मुस्लिम हो रिलीजन से और वो अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन करता है, जो कि नेचुरली कहाँ प्ले करता है अपने शहनाई को, तो प्रत्येक मॉर्निंग काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में है, काशी में है, वहाँ पे वो प्रत्येक सुबह जाते थे और मुस्लिम होने के बावजूद भी वहाँ शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण
उनका निधन हो गया और उन्हें स्टेट के मतलब राज्य सरकार ने फंडल दिया, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था। तो यहाँ जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जो कहानी था वो समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।